I'm audible. Hello. I'm audible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So you can see on your screen, I'm sharing two problem with you. So today again, you have to do, you have to solve these problems. So here first problem is, this is the problem of the assignment of lecture number 7. lecture number 7 का जो assignment है हमारे, उसमें ये problem थी, लेकिन इस फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, वो अभी ओपन नहीं हो रही है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सेपरेटली ऑन दैट पेपर. सो इसमें वी हैव टू डू दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. फर्स्ट प्रॉब्लम में वी हैव टू फाइंड आउट ओनली द वैल्यू ऑफ ए नोट. फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें केवल ए नोट फाइंड आउट करना है. तो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. हमारा यहाँ पे एफ एक्स गिवन जो डिफाइन है, 0 to x हमारा डिफाइन है, और x जब -π to 0 है तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 0. when x is between 0 and pi, my fx is x. So we have to find out only value of a naught here. So this is very simple one. So try to find out the value. Rahul Kumar, raising your hand. So today we have to discuss only the problems. You have to do these two problems. So what is the value of a naught in first problem? What is the formula for that? फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे? कैन वी टेल मी द फॉर्मूला फॉर ए नोट? The formula for a naught in the first problem will be a naught equals to 1 upon pi minus pi to pi f of dx. So this is the formula for first one. अब यहाँ माइनस पाई टू पाई हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी हैव टू ब्रेक अवर रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन. ये जो इंटीग्रेशन का रेंज है, इसको -π to 0 और 0 to pi में क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे यहाँ पे, और देन वी हैव टू फाइंड आउट ए नोट हेयर. और हमें ए नोट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. So this is 1 or 2 minute question. So tell me the answer of the first problem.
So anybody who found the value of a naught in the first problem? So what is the value of a naught in the first one? How many time you will take to do this problem? This is only 1 minute problem at most.
Anybody find the value of a naught in first problem? Why you are not responding? Anybody in the class? At least say yes or no if you are not able to find it. Not minus pi by 2. It is only pi by 2. The value here of a naught is pi by 2. यहाँ पे जो ए नोट का वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करेंगे हम फॉर द फॉर्मूला ऑफ ए नोट इज 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई और यहाँ पे रहेगा एफ एक्स डी एक्स. दिस वॉज द फॉर्मूला. अब हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे अपने फंक्शन को 1 अपॉन पाई. तो माइनस पाई टू 0 में दी हुई है वैल्यू. क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है. और दूसरे इंटरवल में जब 0 टू पाई करेंगे उसमें हमें 0 दिया हुआ है. तो व्हेन यू सोल्व दिस बिकम्स 0. ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे. तो इसमें दिस पार्ट विल बी 0. सर आपने उल्टा कर दिया. माइनस पाई से 0 के केस में 0 दे रखा है डी एफ एक्स और उसके केस में एक्स दे रखा है. यहाँ पे जस्ट ए मिनट, आई विल चेक माय फंक्शन. ओके जस्ट ए मिनट, आई विल चेक. वेट. पाई माइनस पाई टू 0. ओके ये गलत. माइनस पाई टू 0 में हमारा 0 दिया हुआ है. यस. और 0 टू पाई में ये दिया हुआ है 0 से पाई के बीच में. हाँ एक्स दिया हुआ है. आप ऐसे भी कर सकते हो. तो इससे क्या तो आंसर आ रहा है आपका? माइनस पाई बाई 2 आ रहा है इससे. तो माइनस पाई बाई, ठीक है. माइनस पाई बाई 2 एक्चुअली जो असाइनमेंट में दिया हुआ था तो मैंने चेंज कर दिया है. ये इंटरचेंज था तो उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ रहा. तो इससे ए नोट इक्वल्स टू कितना है आपका? माइनस पाई बाई 2 आया है ना? यस सर. हाँ माइनस पाई बाई 2 ही आएगा फिर. यस सर. लेकिन अगर आप 0 से, जस्ट ए मिनट, अगर आप 0 से यहाँ पे करते हैं इसको, ए नोट इक्वल्स टू ये रहेगा आपका 1 अपॉन पाई हमें दिया हुआ है. और हम लेंगे 0 टू पाई में वैल्यू आएगी केवल हमारी 0 टू पाई. और ये रहेगा हमारा एक्स डी एक्स. तो तब भी कहाँ आएगी? 1 अपॉन पाई. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट को पुट करेंगे कहाँ से? 0 से पाई. तो ये रहेगा 1 अपॉन पाई और यहाँ पे रहेगा पाई स्क्वायर बाई 2. तब भी वैल्यू पाई बाई 2 अरे ही आ हाँ रही है. सर पाई बाई 2 आएगी. वो गलती से मैंने जीरो लिमिट पहले लगा दी फिर पाई बाद में लगे. तो इसका पाई बाई 2 आएगा. कैसे भी करो उसको. ठीक है. तो आंसर विल बी पाई बाई 2 है.
So this question is very simple, but nobody has responded except one student. Why you are not doing the problem? और सब लेक्चर्स में मैं ही प्रॉब्लम करा रहा हूँ, आपको मैंने आज करने के लिए बोला है, सैटरडे में करने के लिए बोला है. इन एवरी लेक्चर आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम. दिस इज बेनिफिशियल फॉर योर प्रैक्टिस. अभी यहाँ पे ए नोट का फाइंड आउट, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. इफ यू नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए नोट, then how you solve the whole problem? You have to find out a naught, an and bn. So for the first problem the value will be pi by 2. pi by 2 हमारे पास वैल्यू रहेगी यहाँ पे. अब सेकंड प्रॉब्लम, में फाइंड आउट द फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन. इसमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है और एफ एक्स हमारा दिया हुआ है पाई प्लस एक्स माइनस पाई से 0 और 0 दिया हुआ है 0 से पाई. सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए नोट, ए एन एंड बी एन हेयर. तीनों वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे हमें. सो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम में अवर इंटरवल इज माइनस पाई टू पाई एंड एफ एक्स दिया हुआ हमें पाई प्लस एक्स एंड एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस पाई टू 0 और 0 दिया हुआ है 0 से पाई. तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नोट? ए नोट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? ए नोट इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स. So A naught pi by 2 आएगा सर. ए नोट इज पाई बाय 2. Yes sir. Okay. Yes, a naught is pi by 2. Very good. So the value of a naught for the second problem is pi by 2. Or the formula for a naught will be, I will write formula 1/pi minus pi to pi f of dx.
तो आप इसको -π to 0 ब्रेक करेंगे, फिर 0 to π ब्रेक करेंगे, तो एक वैल्यू आपके फंक्शन की क्या रहेगी, 0। तो आपको जो इंटीग्रेट करना है वो -π to 0 करना है केवल y प्लस एक्स को। So value of a node will be π/2. So π/2 is the value. हेलो Yes. सर, अब एन की वैल्यू बतानी है। Have you solved the? सर क्या आ रही Have है you सर? find it? टू अपॉन एन स्क्वायर पाई आ रही है, क्या आ रही है? Yes, you are correct. 2/π n²। हाँ, ये आ रही है सर। बट कंडीशन भी आ रही होगी n पे। There is a condition on n. 2/π n² is the value of n when n is odd and 0 when n is even. हाँ सर, ये अभी मैंने ऊपर वाले के लिए निकाल लिया बस। cos n पाई आपका जो लास्ट में सोल्व होके आएगा वो आएगा 1 माइनस cos n पाई अपॉन π n²। तो वहां पे यस हम सर। cos n पाई की वैल्यू -1 to the power n रखेंगे, तो वहां से हमारी दोनों वैल्यूज आएंगी। ओके सर। सो an के लिए जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा 2.an, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? an के लिए रहेगा 1/π -π to π f ऑफ cos nx dx, ये फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो an की वैल्यू जो फाइनली वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1/π n², 1 -1 to the power n, ये वैल्यू आपकी आएगी। तो यहाँ पे दिस इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, इट इज इवन और ओड।
तो जब आप इवन पे इसको निकालेंगे तो ये 0 बनेगा, और ओड पे जब निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 2/πn²। यस सर। If you have any difficulty, any step, you can ask me in finding an. सर bn की वैल्यू क्या आ रही है? What is सर your पाई, value? सर पाई -1/n। नहीं सर, वेट वेट पाई वेट, एक एक मिनट। 1/π से डिवाइड भी होगा, उसमें 1/π इज इन हाँ, द वन फॉर्मूला। अपॉन पाई से, हाँ सर, 1/पाई से डिवाइड करना है बस। तो आगे फिर बोलिए क्या ये वैल्यू सर। पाई -1/πn आ रहा है ना π/n? सर? पाई -1/πn। नहीं, गलत है। तो आपको सोल्व होके जो आएगा फाइनली वो आएगा, जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा 1/π इंटू -π/n। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो bn की जो वैल्यू आएगी वो केवल आएगी -1/n। आपने की कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। हाँ सर, एक मिनट। तो -1/n। -1/n आएगी। सर वो क्या हुआ था, जो इंटू करना था पाई इंटू -1, वो मैंने पाई -1 कर दिया, इस वजह से वो गलत आ रहा था। ओके तो ओके। साइन की मिस्टेक होगी। So anybody will find the value of an, at least an, and when a student finds both the values here, an and bn. So here formula for finding bn is, bn के लिए जो हमारा रहेगा यहाँ पे bn 1/π minus π to π f of dx, f of sin nx, sin nx and dx. This is the formula. तो यहाँ पे -π to 0 केवल हमारा रहेगा, पाई प्लस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स हमारा हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, चेन रूल दोनों जगह यूज होगा हमारा। ए एन में भी व्हेन वी फाइंड द वैल्यू, ए एन में भी हमारा क्या आएगा, पाई प्लस एक्स। ए एन के लिए हमें केवल जो इंटीग्रेशन सोल्व करना है वो इंटीग्रेशन रहेगा फॉर ए एन। अगर ए एन के करते हैं -π to 0 पाई प्लस एक्स cos nx dx, ये रहेगा केवल। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन।
ये बहुत ही सिंपल चेन रूल ऑफ द इंटीग्रेशन है, केवल टू टर्म्स यहाँ पे आएंगी हमारी। और bn में क्या होगा, केवल यहाँ पे रहेगा पाई प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन। So the value of bn when you find is -1/n here, ये वैल्यू आएंगी हमारी। और ए नोट की वैल्यू क्या आएगी, 2/πn² when n is odd and 0 when n is even। यानी कि जो हमारा ए एन डिफाइन होगा वो केवल ओड वैल्यूज के लिए ही डिफाइन होगा। So here you can see the solution of this one. This is our problem, fx equals to pi plus x minus pi to 0 when is our function is in between minus pi to 0 and 0 है यहाँ पे, and my function is between 0 and pi। So this is a nano function, neither even nor odd, क्योंकि हमारा इंटरवल यहाँ पे -π to pi है। तो हम चेक करेंगे फंक्शन इवन होगा ओड होगा। तो ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ओड, ये ना इवन होगा ना ओड होगा। यू कैन चेक इट बाय रिप्लेसिंग x by -x। तो दिस इज नाइदर इवन नॉर ओड। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, जो हम फंक्शन लिखते हैं अपना, दिस इज द फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन हेयर, fx इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity cos nx एंड दिस इज sin nx टर्म। तो सबसे पहले हमें a नोट फाइंड आउट करना था। a नोट के लिए हमने 1/π माइनस पाई टू पाई fx dx यहाँ पे रखा है। तो अपने रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक किया, -π to 0 और 0 to पाई। तो 0 to पाई में हमारा फंक्शन 0 रहेगा। तो वी हैव टू इंटीग्रेट बिटवीन -π to 0। तो -π to 0 में मैंने इसको इंटीग्रेट किया और a नोट की वैल्यू हमारे पास π/2 आ गई है यहाँ पे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। तो a नोट हमारा आया है यहाँ पे π/2। अब हमें a n फाइंड आउट करना है। तो a n के लिए हमें क्या करना था, द फॉर्मूला फॉर a n हेयर इज 1/π -π to पाई fx cos nx dx। तो यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला फॉर a n। अब यहाँ पे वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ fx अकॉर्डिंगली। तो बिटवीन इंटरवल -π to 0, -π to 0 में 0 to पाई में ब्रेक करना होगा। तो 0 to पाई वैल्यू इज 0। So we are left with only -π to 0 and the value of fx is pi plus x। So we have only this value -π to 0 pi plus x cos nx dx, ये वैल्यू हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन से। तो चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन से हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इसको देखते हैं यहाँ पे। So this is the next step। So first pi plus x remains as it is
एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos nx, cos nx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin nx अपॉन n, और हमारी जो लिमिट्स रहेंगी -π to 0 और द लिमिट, जो हमने लिमिट्स रखा है यहाँ पे। देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डिफरेंशिएट पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म sin nx बाय n, तो sin nx बाय n का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos nx अपॉन n स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और लिमिट्स हमारी रहेंगी -π to 0. So when we put upper and lower limit here, so you can see here when you put 0, this becomes pi by n sin n, और x की जगह आप 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, pi by n sin 0. Then when you put the lower limit minus pi, so pi minus pi gives you 0, and this is sin n pi. Then with the minus sign, minus minus becomes plus, you can take 1 upon n square is common, and when you put upper and lower limit here, the first term gives you cos 0, and then the last term is gives you cos n pi. Now you have to put x equals to minus pi, यहाँ पे कितना लगेगा, cos of minus n pi. So when you solve this, the value of sin 0 is 0. Similarly, pi minus pi is 0, so this terms is 0. Then 1 upon n square left with you, so 1 upon n square is there, and cos 0, the value of cos 0 is 1, and minus cos n pi. So the value of cos n pi is minus 1 to the power n. Yeah, minus 1 to the power n will be the value of cos pi. So when you put the value here, so this becomes 1 upon pi n square, 1 minus minus 1 to the power n, ये हमारे पास आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n ओड एंड इवन, तो अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे ओड रखते हो तो 1 माइनस माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये, 2 अपॉन पाई n स्क्वायर, और 0 होगा व्हेन n इज इवन, तो n इज ओड के लिए होगा ये n इज इवन के लिए होगा हमारे पास। तो टू वैल्यू ऑफ an यहाँ पे आई है। So this, so the value of an here is 2 upon pi n square when n is odd, and 0 when n is even, जब n क्या है हमारा even है। तो इस तरह से हमने an को यहाँ पे सोल्व किया है। So anybody have any doubt in the value of an? an की वैल्यू में कोई डाउट? Anybody have any doubt in the value of an? Can I proceed further? Why you are not responding? Can I proceed further? If you have any doubt, then ask me.
Okay. So to find the value of Bn, what is the formula? In the next step, we have to find out the value of Bn. So Bn के लिए हमारे पास क्या रहेगा? The formula for Bn is 1 upon pi minus pi to pi fx sin nx dx. हमने क्या किया है? 1 upon pi को ऐसे चीज रखा, माइनस पाई टू पाई को हमने ब्रेक किया है, माइनस पाई टू 0 और 0 टू पाई sin nx dx. So 0 to pi में फंक्शन वैल्यू क्या है? 0 है. So we are left with only this function. 1 upon pi minus pi to 0 pi plus x sin nx. So उसमें when we solve this one, so फर्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा? माइनस पाई साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कास एन एक्स बाई एन. So this is the integration for sin nx. So इसमें हमने pi plus x remains as it is and the integration of this is minus cos nx by n and the limits are from minus pi to 0. Then the next step we have to differentiate pi plus x, so 1 is there and we have to integrate this. So integration of cos nx by n is sin nx by n square. Here minus sign comes because this minus sign we have to take with cos, minus cos nx by n, and we have to integrate this one. So that's why minus sign came out here. Okay, so when we put the upper and lower limit here, so first we have to put x equals to 0 here. So this is pi by n cos of 0. Then when you put the lower limit here, minus minus becomes plus, and when you put x equals to minus pi, so this becomes pi minus pi by n and cos n pi. Then here when you take 1 upon n square outside, so we are left only with sin nx. So when you put upper and lower limit, this becomes sin 0 and this becomes sin of n pi. So the value of both sin 0 and sin pi is 0. तो यहाँ पे इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या बनेगी? 0 हो जाएगा ब्रैकेट मेरा. And this value pi minus pi by n cos n pi, this value is again 0. So we are left with only 1 upon pi and minus pi by n. तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा? ये bn इक्वल्स टू माइनस 1 बाई n. तो ये वैल्यू हमारे पास किसका है? bn का वैल्यू है bn इक्वल्स टू माइनस 1 बाई n. So now we have evaluated all the three values. तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, a नोट, an and bn. So what we have to do? We have to put all these value in this expression. तो पहले यहाँ पे रखेंगे तो a नोट बाई 2 आएगा, तो यानी कि पाई बाय 4 हो जाएगा ये. प्लस व्हेन an की वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये बनेगा 2 अपॉन पाई n स्क्वायर cos nx. थर्ड वैल्यू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये बनेगा bn माइनस 1 बाई n sin nx. तो यहाँ पे 2 अपॉन पाई हमारा क्या है? दिस इज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम n. सो 2 अपॉन पाई हमने यहाँ पे आउटसाइड द समेशन लिया है और यहाँ पे माइनस साइन बार लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी sin nx बाय n. तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. ये एफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास. So anybody have any doubt in this one? Can ask me in this problem. In finding a note, an and bn.
So in this manner we have solved both the problem of the assignment of lecture 7 के assignment की दोनों प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। So this is all about the today lecture। तो हमने लेक्चर नंबर 7 का दोनों प्रॉब्लम आज डिस्कस किया है। नाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द असाइनमेंट ऑफ लेक्चर 8। लेक्चर 8 के असाइनमेंट में प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स को हमें सोल्व करना है। So you have to try find out the solution। If you are not able to find out the solution, then we will discuss in the Saturday class। Saturday class में हम उनको डिस्कस करेंगे। So now if somebody have any doubt apart from that, he can ask me। So if you have any doubt, you can ask me।
तो ये लेक्चर 8 का हमारे पास असाइनमेंट है। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम गिवन है, हमें 2 प्रॉब्लम्स आर देयर। This is fx equals to sin x and this is fx equals to 1 and -1. So in the second problem, this line has no meaning, so इस line को हमें consider नहीं करना है। We have to find only the Fourier series expansion of this function. So here the interval is from 0 से 2 pi is the interval, and यहाँ पे interval क्या है, -pi to pi. So you have to try solve this problem. Okay. So it's time to leave you. Take care and bye bye.